इमरान खान साहब से आज कोई 7-8 सहाफ़ियों की रिपोर्टर्स की मुलाकातें हुई बनी गाला में। इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आ रहा था जिस तरह ईवान वज़ीर आज़म में उनसे मुलाकातें हुआ करती थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा साबिक वज़ीर आज़म जिसको अभी हुकूमत से निकाला गया हो, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई हो, तो वो बिल्कुल वो जिस तरह नॉर्मल नज़र आते थे, कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो आज भी उसी तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उनको देख के कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल कॉन्फिडेंट थे। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इमरान खान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि जितनी पब्लिक उनके साथ निकली है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या होता था, एक वज़ीर आज़म घर जाता था तो मिठाइयाँ बंटती थीं, और इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के आखिरी अय्याम में यही सूरत हाल थी कि इनको ताना यह दिया जाता था आपकी पार्टी का टिकट कौन लेगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये उन्हें खुद अंदाजा नहीं था। इमरान खान साहब से ये आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अवाम इमरान खान साहब के साथ निकल रही है, वोटर है या सपोर्टर है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इनको यही कहा जाता था, खासतौर पे बहुत सारी जमातें जिनमें से एक इनकी जमात भी है, कि इनके सपोर्टर निकलते तो हैं, वोट देते वक्त नहीं इनका वोटर निकलता। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। आप कल की हंगू की मिसाल देख लें। कल जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये मालूम था वोटर को कि इनके उम्मीदवार ने जीतने के बाद रिज़ाइन करना है, उसने ये नशिस्त छोड़नी है, कोई कैंपेन वहाँ पर नहीं हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी कैंपेन के, ये जानते हो कि उन्होंने ये नशिस्त छोड़ देनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से जीत जाती है। कोई 20,700 के करीब जो है वो वोट लेते हैं। दूसरे नंबर पे फिर जो एमएमए आती है। तो अब देखें, ये अब जो इनका वोटर या सपोर्टर बाहर निकला है, अगर इलेक्शन अगले 5, 6, 7 महीनों में होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये वोटर ही है इनका जो निकलेगा, क्योंकि जितना मुतहरिक नजर आ रहा है इनका वोटर। और सिर्फ यही नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी हैरान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर इकट्ठे होकर वो इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, ये भी बहुत हैरान कुन है। बहरहाल इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये जो इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं, इन इंतखाबी इस्लाहात का मतलब क्या ईवीएम को या इंटरनेट वोटिंग को निकालना है, ये देखना होगा। और इमरान खान साहब तो खैर अब उस सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, वो कैसे एतराज करेंगे अगर ये किया भी जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो नवंबर से शुरू हो चुकी थी और जनवरी से तहरीक अदम एतमाद का प्लान जो है वो बनना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें इस बात का खदशा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नैब, FIA इनसे अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब के उन्होंने खदशे का इजहार किया, उनके भी केसेस ख़त्म होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा इतराज़ करते हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात करते हैं, तो उनको आप नहीं तो नामजद किया था, और अब आप ही उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का तरीका है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अपोजिशन अपने नाम देती है, हुकूमत अपने नाम देती है, वो एक दूसरे के नाम पे मुत्तफिक नहीं होते। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये नाम जो है ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आया था, ये हमारा नाम नहीं था। ये बड़ा हैरान कुन था। फिर उनसे काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले पे मैंने सवाल किया कि आपसे मंसूब खबर लगी है छपी है अखबारों में कि आप कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में नहीं जाना चाहिए था, तो क्या आप वाकई इस बात पे स्टैंड करते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस जो है हमें वजीर कानून ने एडवाइस भिजवाई थी, फ़रोग नसीम साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जी इनकी चूंकि जायदादें बाहर हैं, आप एहतसाब कर रहे हैं तो सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो अदलिया से कोई मसला ही नहीं था, हम इस कंट्रोवर्सी में पड़े, हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए था, ये गलत था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है जी, वो इसको गलती करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे खामखा से कंट्रोवर्सी बनी। हुकूमत, साबका हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत फ्रंट फुट पे जिस तरह वो इसको परस्यू कर रहे थे और इस पे
एहतसाब का नैरेटिव, लेकिन उन्हें अंदाजा ये हुआ है कि इसका उन्हें लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं, उन्हें तरदीद की है इस बात की, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ केस बनाया जाए। देखें इसमें अब खैर ये तो अब देखना पड़ेगा कि वो एडवाइस जो है वाकई लॉ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के लॉ मिनिस्टर साहब ने भिजवाई थी या नहीं भिजवाई थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये उनकी एडवाइस पे हुआ था। बहरहाल फ़रोग नसीम साहब अगर तरदीद कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में इससे मुतालिक कई बातें जो हैं वो सामने आएंगी। फिर इमरान खान साहब से तोशा खाना से मुतालिक सवाल हुआ। ये कहा गया जी कि आपने वाकई को घड़ियां बेची हैं, हार बेचे हैं, ये तो आप पे केस बनने जा रहा है, आप इस पे क्या कहते हैं? कहा है जी कि माजी की हुकूमत में ये होता था कि तोशा खाना में ये वैसे तरीकाकार ये राइज है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको डिपॉजिट करवा दिया जाता है तोशा खाना में, और उसमें माजी में ये होता था कि सिर्फ 15% आप अमाउंट जमा कराते थे और वो आपकी मलकियत बन जाता था। लेकिन हमने हुकूमत में आके उन्होंने कहा कि इसको 50% कर दिया कि 50% जब आप उसकी कीमत अदा करेंगे, और उसकी जो असेसमेंट होती है वो एक इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके तहत वो कमेटी करती है। तो कहते हैं हमने तो 50% कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नून लीग वालों ने तो ये BMW गाड़ियां ये तो 8% पे ली हुई हैं, हमने तो 50% खुद इसका रेट बढ़ा के अपने दौरे हुकूमत में ये लिया है, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हमने कीमत अदा की। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि फिर ये आपने बेची क्यों, उन्होंने कहा जब एक चीज मेरी मलकियत हो गई, मैंने खरीद ली, अपनी रकम दे के खरीद ली, कानूनी तरीकाकार के मुताबिक खरीदी, राइज तरीकाकार के मुताबिक खरीदी, उसके बाद मैं उसको बेचूं, कितने में बेचूं, कम पे बेचूं, ये तो मेरी मलकियत एक चीज होगी। ये बात तो उनकी समझ आती है, लॉजिकल है। फिर उनसे फराह खान वाला मामला जो है इस पे सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि देखें फराह खान के पास एक तो कोई ओहदा ही नहीं था। जब उनके पास कोई ओहदा ही नहीं था तो आप फिर ये भी सबूत दें कि कैसे उन्होंने पैसा बनाया, वो कैसे कोई डील कर सकती थी। उनके पास जब कोई ओहदा नहीं था तो कौन सी डील हुई, कोई बता दे, कोई सबूत सामने ले आए। तो ये दो केस अभी तक इमरान खान की हुकूमत से उतरने के बाद जो अभी तक जो हुकूमत ये कह रही है कि अब इमरान खान पर ये जो दो केस बनते नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये दो केस, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। दूसरा मामला डिस्कस करेंगे अदील, पार्टी फंडिंग केस का। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्तकबिल के हवाले से क्या कह रहे थे, उनकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी है, मुल्क को लेकर क्या उनका विजन है, और आगे एज अ पार्टी उन्होंने कहां तक चलना है और क्या करना है? देखिए, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो आपने मोमेंटम बना रखा है आप कितना देर तक सस्टेन करेंगे, आखिर कब तक इसको कायम रख सकेंगे। तो उन्होंने इसका कोई वाज़ेह जवाब तो उस तरह से नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप लाहौर का जलसा देख लीजिएगा और उसका उन 11 जमातों के जलसे से इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो आपको फ़र्क जो है वो साफ नज़र आ जाएगा। इमरान खान साहब ने अगला लायामल जाहिर नहीं किया, अभी तक पते सीने से लगा रखे हैं कि वो कब कॉल देंगे, क्या लाहौर के जलसे में वो इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे इस हवाले से। लेकिन उन्होंने एक बात की है, हाँ एक बात उन्होंने की है कि उन्होंने कहा मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज इस मर्तबा नहीं करने जा रहा। उन्होंने कहा है कि हर टिकट को मैं खुद देखूंगा, हर टिकट को मैं खुद रिव्यू करके टिकट दूंगा। और उन्होंने कहा जो लोग चले गए हैं अच्छा हो गया, ये लोग चले गए, मैं शुक्र अदा करता हूं। अब जिन लोगों को मैं लेके आऊंगा वो नजरियाती लोग होंगे पार्टी के। और उन्होंने बहरहाल इस साजिश के हवाले से भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो तोशा खाना केस है और ये जो फराह खान वाला जो मामला है, इसको जो जोड़ा जा रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल अब आगे केसेस मूव होंगे तो तभी चीज़ों की क्लैरिटी सामने आएगी कि इस वक्त इन केसेस के अंदर कितना सब्सटेंस। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे हम पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, क्योंकि अब कल से इलेक्शन कमीशन में इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। सो इससे क्या निकलने वाला है।